दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ट्रैक सच में दिल दहला देने वाला होगा। कहानी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों, सोचिए, अगर एक घर में खुशियों की दस्तक हो और उसी वक्त साजिशों का तूफान भी आ जाए, तो क्या होगा? क्या सपनों और जिम्मेदारियों की जंग में हमेशा सपने हार जाते हैं, या इस बार कोई इतिहास बदलने वाला है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक परिवार की खुशियां अचानक जिम्मेदारियों और रहस्यों की जाल में फंस जाती हैं, तो उस परिवार का भविष्य कैसा होगा? क्या प्यार और भरोसा जीत पाएगा, या फिर लालच और ईर्ष्या सब कुछ तोड़ देगा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बड़े हवेली जैसे घर से। इस घर को लोग दूर दूर तक राजघराना कहकर पुकारते हैं। चारों ओर ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर इतनी भव्यता कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी हवेली उतने बड़े राज। इस घर की मालकिन है दुर्गा देवी। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सामने वाले की नजर झुक जाए। सख्त लेकिन न्यायप्रिय, पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत की जाती है। उनके 3 बेटे हैं और सबकी शादी हो चुकी है। इस घर में 3 बहुएं भी हैं, बड़ी बहू, मध्यम बहू और सबसे छोटी बहू अहाना। अहाना यह वही लड़की है जिसकी मासूमियत और सच्चाई ने हर किसी का दिल जीत लिया था। छोटे बेटे अर्जुन से उसकी शादी घरवालों की पसंद से हुई थी। पहले तो लगा कि इतनी सीधी सादी लड़की इस बड़े घर की परंपराओं में कैसे ढलेगी, लेकिन धीरे धीरे अहाना ने सबको साबित कर दिया कि उसका दिल सबसे बड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। घर में चहल पहल है। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि आज घर में एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है। अहाना मंदिर में फूल सजाने में लगी हुई है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है। तभी उसकी ननद आकर कहती है, भाभी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? यह तो बड़ी बहू का काम है। अहाना मुस्कुरा देती है और कहती है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान के सामने सब बराबर हैं। उसकी ये बातें सुनकर वहां खड़ी नौकरानी भी सोच में पड़ जाती है कि सचमुच यह लड़की बाकी सबसे अलग है। इसी बीच घर में एंट्री होती है बड़ी बुआ की। उनका नाम सुनते ही घर में एक खामोशी छा जाती है। बड़ी बुआ बचपन से ही इस घर की सत्ता अपने हाथ में लेने का सपना देखती आई थी, लेकिन दुर्गा देवी हमेशा सबसे आगे रही। बड़ी बुआ को अहाना की यह बढ़ती इज्जत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वे ताने कसते हुए कहती हैं, आजकल तो छोटी बहू बड़े बड़े काम संभाल रही है। दुर्गा दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना राजपाट इसे सौंपने का सोच रही हैं? दुर्गा देवी ठंडी सांस लेकर कहती हैं, बुआ जी, जिम्मेदारी उस इंसान को मिलती है जो उसका हकदार हो। यह सुनकर बड़ी बुआ का चेहरा तमतमा उठता है। वे मन ही मन ठान लेती हैं कि अहाना को इस घर में चैन से जीने नहीं देंगी। शाम को जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो अर्जुन अहाना से कहता है, अहाना, मुझे डर है कि परिवार के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेंगे। तुम बहुत सीधी हो, कहीं तुम्हें चोट ना पहुंचाए। अहाना अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम्हारा साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं। उनकी आंखों में प्यार और भरोसा साफ झलकता है। लेकिन बाहर गलियारे में खड़ी बड़ी बुआ उनकी बातें सुन लेती हैं और कसम खाती हैं कि इस रिश्ते को भी तोड़कर रख देंगी। अगले दिन पूरे घर के सामने दुर्गा देवी एक घोषणा करती हैं। वह कहती हैं, आज मैं एक फैसला सुनाने जा रही हूँ जो इस घर का भविष्य तय करेगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बड़ी बहू सोचती है कि शायद अब उसे यह घर की जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन तभी दुर्गा देवी अपने पुराने तिजोरी से एक खास खानदानी गहना निकालती हैं। यह वही गहना है जिसे सिर्फ असली मालकिन पहन सकती है। सभी लोग सांस रोककर खड़े हो जाते हैं और फिर सबको चौंकाते हुए दुर्गा देवी वह गहना अहाना के हाथों में रख देती हैं। आज से तुम इस घर की अगली मालकिन हो।
मुझे भरोसा है कि तुम ही इस घर को सही राह पर ले जा सकती हो। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। बड़ी बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बड़ी बहू की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखने लगती है। लेकिन अहाना, वह तो रोने लगती है। माँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? दुर्गा देवी सख्ती से कहती हैं, अगर ईमानदारी और हिम्मत किसी में है तो वह सिर्फ तुम हो, और यह फैसला अब बदल नहीं सकता। इस फैसले के बाद घर में दरारें पड़ने लगती हैं। बड़ी बुआ और उनकी बहुएं मिलकर साजिशें रचने लगती हैं। वे चाहती हैं कि अहाना किसी गलती से सबके सामने गिर जाए। इधर अहाना अपने नए दायित्व से डर तो रही है, लेकिन अर्जुन और दुर्गा देवी का भरोसा उसे हिम्मत देता है। कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपने रिश्तों को बचाते हुए इस घर की मालकिन बन पाएगी, या बड़ी बुआ और बाकी बहुओं की चालें उसे हरा देंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।